नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे आज के सेशन में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हमारे राजस्थान के जितने भी हमारे बच्चे हैं जो देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं या जो जिनकी यूनिवर्सिटी NIRF रैंकिंग में टॉप 50 में आती है, तो उन सभी के लिए स्कॉलरशिप है और ये UG, PG, PhD तीनों के लिए रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इस स्कॉलरशिप में आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है और राजस्थान के बच्चे ही ओनली अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। तो स्कॉलरशिप की बात करें तो ये हमारी स्वामी विवेकानंद जो है स्कॉलरशिप है और इस स्कॉलरशिप को आप अप्लाई कर सकते हो SSO ID से। SSO आपकी ID बनी होगी और उसके थ्रू आप जो है आप अप्लाई कर सकते हो। और इस स्कीम के अंदर हम बात करें क्या क्या क्राइटेरिया है उसकी अपन देख लेते हैं, सारी जानकारी अपन बात करेंगे। तो पहला इसका जो है कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो पहले तो सबसे पहले कि हमारे राजस्थान डोमिसाइल होना चाहिए जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है। उसके बाद लेस देन 35 ईयर जो है वो होना चाहिए। उसके बाद ऑफिस लेटर की अगर हम बात करें सारे पेजेस में, तो आप इसमें वर्ल्ड की टॉप जो है 50 यूनिवर्सिटीज में आने चाहिए। तो ये आपका पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आप जो है इंडिया की टॉप 1 लेकर 50 NIRF रैंकिंग में आपकी यूनिवर्सिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो क्राइटेरिया, ये तो आपके फॉरेन स्टूडेंट जो फॉरेन में पढ़ रहे हैं हमारे राजस्थान के स्टूडेंट उनके लिए है। दूसरा क्राइटेरिया है हमारा कि NIRF रैंकिंग में आपकी टॉप 50 में यूनिवर्सिटी आनी चाहिए। उनके लिए टोटल स्कॉलरशिप की शीट्स है हमारी 350। तो ये हमारे क्या है, दो क्राइटेरिया। उसके बाद कैंडिडेट ने जो है लास्ट जो एग्जाम पास किया उसमें 60% उसके मार्क्स होने जरूरी है। उसके बाद चलते हैं आगे, कौन कौन सी NIRF रैंकिंग में आती है यूनिवर्सिटी। तो ये सारी हमने यूनिवर्सिटीज आपको दे रखी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप गूगल पे डालेंगे आपको जो है PDF NIRF रैंकिंग की PDF जो है यूनिवर्सिटीज की आ जाएगी। 26 होगी, उसके बाद ये हमारी टॉप 50 यूनिवर्सिटीज सारी आ गई। ठीक है, और अगर हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर वालों के लिए पहला तो जो है हमारा ये बनारस यूनिवर्सिटी 6 नंबर पर आती है। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज भी आती है। ठीक है, वहाँ पे एग्रीकल्चर के कोर्स चलते हैं। उसके बाद सिखाओ ओ अनुसंधान जो है आपका उड़ीसा में, ये भी आती है। उसके बाद एग्रीकल्चर वालों के लिए और भी MET में भी है और सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में भी है एग्रीकल्चर के कुछ कोर्स MET। उसके बाद कहाँ गई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी है। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज में भी आपके एग्रीकल्चर के कोर्स चलते हैं। उसके बाद आपका आता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि LPU आप बोलते हो। उसके बाद आपका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी आपको मिल सकती है। उसके बाद लगभग जो है इन्हीं यूनिवर्सिटीज को ये जो है हमारी क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। जो भी यूनिवर्सिटीज के अंदर चाहे कोई सा भी स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे एग्रीकल्चर, बायोलॉजी या कोई सा भी आर्ट्स वगैरह सबको मिलती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। देन उसके बाद इस कोर्स या इस स्कीम में हमारा कौन कौन से जो है कोर्सेज के लिए ये स्कीम है। तो पहला है हमारा पोस्ट डॉक, जो हमारे PhD के बाद होती है, तो उसको 1.5 साल तक मिलेगी। उसके बाद PhD के लिए 3 साल तक मिलेगी, PG के लिए आपको 2 साल और UG के लिए आपको 4 साल तक मिलेगी और MBBS वालों को भी 4.5 साल तक के लिए मिलती है। तो ये पूरे क्राइटेरिया है या ये पूरे जो है जो भी बच्चे इन डिग्रीज को परस्यू कर रहे हैं उनको ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे इस स्कीम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो सारे सब्जेक्ट मैंने बता दिए और उसके अलावा आपको पोस्ट डॉक के रिगार्डिंग, जैसे कि आपका पोस्ट डॉक, PhD, PG, UG सारे सब्जेक्ट आएंगे जो कि हमारे 1 लेकर 50 NRF रैंकिंग में जो यूनिवर्सिटीज आती है उन सभी कोर्सेज में ये मिलेगी और 350 बच्चों को मिलेगी। और इसमें 2 कैटेगरी है, E1, E2। अभी मैं बताऊंगा E1, E2 क्या कैटेगरीज है। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहला तो आपका जन आधार लगेगा। उसके बाद आपको जो है अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं या आपको इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं तो ऑफिस से जो है लेटर मिलेगा। लेटर आपको जो है मैं हमारा ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उस ग्रुप में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इस स्कॉलरशिप के भेज दूंगा। उसके बाद बोनाफाइड और डोमिसाइल जो है सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। उसके बाद आपका जो फैमिली इनकम एफिडेविट है वो चाहिए होगा और नीचे आपको दे रखा है अलग PDF आपको है पूरे डॉक्यूमेंट्स की, पूरे फॉर्मेट्स की, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ITR आपको पिछले 3 सालों के जो है आपको ITR आपके फादर या मदर या खुद के जो है ITR आपको फाइल करने होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अगर आप
ITR फाइल नहीं करते हो, तो ITR फिलिंग नहीं करते हो तो आपको एक फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट को आपको फिल करना होगा। उसके बाद 10th की मार्कशीट, आपने जो भी लास्ट डिग्री क्वालिफाई करी है, जैसे कि BSc करी है तो BSc की, MSc करी है तो MSc की। उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन स्कॉलरशिप के लिए फिल करना होगा, जो आपको जो मैं PDF सेंड करूंगा, क्योंकि ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारे शेयर करूंगा। उसके बाद आधार नंबर आपके चाहिए होंगे। उसके बाद एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा, TIS चाहिए होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है वो उस PDF में है। एफिडेविट, ठीक है, ये सारा, और ये इनकम एफिडेविट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। उसके बाद हम बात करें, मैंने बता दिया किन किन यूनिवर्सिटीज को NRF रैंकिंग की 50 टॉप 50 में जो यूनिवर्सिटीज आती है उन्हीं को ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करें कि आपको SSO ID आपकी बनी होगी, SSO ID से आप लॉगिन करना है, वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप वाला जो है लिंक दिखेगा, rajasthan.gov.in ऑनलाइन स्कॉलरशिप, इस तरीके से आपको जो है लिंक दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब हम बात करें कि E1, E2, E3 कैटेगरी क्या है। E1 जिनकी जो है ग्रोस फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम है वो E1 में आते हैं, जिनकी 8 लाख से 25 लाख तक है वो आते हैं E2 में, और 25 लाख से ज्यादा है वो E3 में आते हैं। तो ये हमारी ग्रोस फैमिली इनकम इस बेसिस पे आपकी कैटेगरी डिसाइड होगी। उसके बाद आपको जो है, अगर मैं बात करूं BSc वालों को जो है आपको अच्छी खासी 25,000 तक की स्कॉलरशिप मिलती है आपको पर ईयर। और उसके बाद अब मैं बात कर दूं आपकी PG की, तो PG में भी अच्छी खासी जो है स्कॉलरशिप मिलती है, और लमसम 30 से 40,000 के आसपास जो है पर सालाना जो है मिलती है। उसके बाद मैं बात करूँ आपको PhD में भी लमसम जो है इतनी मिलती है। तो ये आपके जो है अच्छी खासी स्कॉलरशिप है। आप पढ़ाई के साथ साथ जो आपकी स्कॉलरशिप होती है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपके आगे की जर्नी और इजी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे सारे जो है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग थी। उसके बाद टोल फ्री नंबर आपको ये दे रखे हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट के हैं, तो इस पे आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस पे जो है फोन कर सकते हैं, या फिर जो है आपका मेल कर सकते हैं, मेल ID दी हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके से एजुकेशन से रिगार्डिंग जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आपको सारे डॉक्यूमेंट उसमें मैं सेंड कर दूंगा। तो बाकी का इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।